Hello friends, I am Parul. This is the 11th standard English medium. This is the chapter. Today we are going to learn chapter first from snapshot and this is part 6. Friends, जस्ट एक बार रिवाइज कर लेती हूँ कि जो आगे हम जो पढ़ाई करने वाले आगे जो देखने वाले उसके पहले अंकल खुसरो के वहाँ पे जॉन बायरो जो है वो जाते हैं और उनके पास जाने के बाद वो बताते हैं कि मेरा हॉर्स खो चुका है और उन्होंने ये भी बताया कि मैं कितने मतलब उनके जो प्राइस है जितने पैसों से उन्होंने उसको परचेज़ किया था वो प्राइस भी बोलते हैं $60, राइट। तो ये सारी बातें बताने के बाद जो अंकल खुश होते हैं कि उसको नॉर्मल लेते हैं, उसको बोलते हैं कि इट्स ओके नथिंग, आप इतनी मतलब चिंता मत करो, फॉरगेट इट, राइट। तो इतनी बड़ी बात है तो उस टाइम जो जॉन बायरो है वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और वो बताते हैं कि ऐसे थोड़ी ना होता है, मैंने इतने पैसों से इसे ख़रीदा था। तो ये सारी बातें यहाँ पे उनसे उनकी जो वाइफ है मतलब कि एराम की जो मॉम है उससे वो शेयर करते हैं। तो जो एराम की मॉम है वो उनको समझाती है कि नहीं आप इतना मतलब दिल पे मत लो, वैसे ये जो इंसान है बहुत ही अच्छा है दिल से और कहने का मतलब कि वो थोड़े होम सिक की वजह से इस तरह का उनका बिहेवियर है, वरना वो जेंटल हार्टेड है। तो ये सारी बातें बताने के बाद जो एराम है वो बाहर निकल जाता है, मोराद के घर पे जाता है और मोराद उस टाइम कहाँ पे बैठा होता है तो वो रिपेयर कर रहा था, ट्राइंग टू रिपेयर हर्ट विंग्स ऑफ यंग रॉबिन। जो यंग रॉबिन है उसकी जो विंग्स है उसको वो ठीक कर रहा था बिकॉज विच कुड नॉट फ्लाई, क्योंकि वो जो रॉबिन है वो फ्लाई नहीं कर पा रहा है। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड और वो बर्ड से बात कर रहा है। अब क्या होता है कि व्हाट इज़ इट ही सेड, मतलब जो मुराद है वो पूछ रहा है कि क्या है, मतलब किस रिलेटेड बात करने के लिए आप यहाँ पे आए हो। तो द फार्मर देखते हैं यहाँ पे कि हियर यस, तो व्हाट इज़ इट ही सेड, मुराद बोल रहे कि क्या है। तो फार्मर जॉन बायरो आई सेड मीन्स जो एराम है वो बोल रहे हैं कि फार्मर जॉन बायरो ही विजिटेड अवर हाउस, वो मेरे घर पे विज़िट करने के लिए आए थे। ही वॉन्ट्स टू हिज हॉर्स, और वो अपना हॉर्स चाहते हैं। यू हैव हैड इट मंथ, मतलब कि उनका जो हॉर्स है वो 1 मंथ से गायब हो चुका है और वो हॉर्स उसके पास था ही नहीं। यू हैव हैड इट मंथ, इसका मतलब ये होता है कि उनका हॉर्स 1 महीने से गायब है, मतलब कि ये हॉर्स तुम्हारे पास 1 महीने से है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अनटिल आई लर्न टू राइड, मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे प्रॉमिस दो कि ये जो घोड़ा है, ये जो हॉर्स है वो वापस नहीं दोगे अनटिल आई लर्न टू राइड, जब तक मैं इसको राइड करना सीख न लूँ। अभी आपको भी अजीब सा लगता होगा कि अब तक जो एराम है बहुत ही ऑनेस्टी की बातें करता था, लेकिन उसको एक चांस मिला है अपने गोल को फुलफ़िल करने के लिए, तो वो थोड़ा एक्साइटेड भी है और जब एक्साइटमेंट में होते हैं तो कुछ कुछ छोटी छोटी गलतियाँ हम कर देते हैं। बिल्कुल वैसे यहाँ पे जो एराम है वो अपनी गलती करने के लिए तैयार हो चुका है। वो बोल रहा है कि नहीं, मुझे ये जो हॉर्स है उसको रखना है, अभी मत देना, क्योंकि मैं इसको पूरी तरह से सीखना चाहता हूँ। उसको प्रॉब्लम ये भी था कि मुराद जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हॉर्स को टैकल कर सकता था, उसको वे कर सकता था, लेकिन अभी ये जो एराम है वो ये सारी बातें नहीं जानता था, तो वो थोड़ा नर्वस है। तो उसकी वजह से ये बोल रहा है कि नहीं आप अभी मत देना, कितने टाइम के लिए, जब तक वो सीख न ले। आई विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़िन मोराद सेड, मेरे कज़िन मोराद ने कहा कि आई विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा सीखने में।
वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। तो मैंने कहा, मैंने मीन्स एहराम ने कहा कि वी कुड कीप द हॉर्स, तो हमें 1 साल मुझे सीखने में लग जाएगा, तो मुझे 1 साल तक इसको रखना है। सिंपल सी बात है कि 1 साल तक मैं इसको रखूँगा, आप इस हॉर्स को 1 साल तक यहाँ पे रखना। माई कज़िन मुराद लिफ्ट टू हिज फीट, वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है कज़िन मुराद। व्हाट, ही रोर, वो गुस्से मतलब रोरिंग करता है, चिल्ला के बोलता है, आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ गेरगोनियन फैमिली टू स्टील? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट ट्रू ऑनर। अब क्या है, अब आपको देखने के लिए अलग कैरेक्टर देखने को मिलेगा। जो मुराद है वो ये बातें बोल रहा है, जबकि उसने 1 महीने से ऑलरेडी उसको चोरी करके रखा हुआ है, मतलब कि अपने पास रखा हुआ है। वो इंसान ये बोल रहा है कि तुम ये चाहते हो, आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ गेरगोलियन फैमिली टू स्टील, कि गेरगोलियन जो फैमिली है, ये जो हमारा ट्राइब है, वो चोरी के नाम से मतलब उसको इनवाइट किया जाए एज अ मेंबर। मतलब हमारे जो ट्राइब होता है उसमें ये चोरी वोरी होती नहीं है, तो तुम ये चाहते हो कि हमारी गेरगोलियन जो फैमिली है उसमें से एक मेंबर चोरी के नाम से फेमस हो जाए। कहने का मतलब ये है, द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, ये हॉर्स को हमें वापस देना पड़ेगा उसका जो ट्रू ऑनर है उसको। तो आराम बोल रहे हैं कि वैन कब देना है, तो मुराद बोल रहे हैं इन 6 मंथ एटलीस्ट, मतलब कि 6 मंथ में तो हमें दे ही देना चाहिए। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, और ये बोलने के बाद जो मुराद है वो अपने हाथ में जो बर्ड होता है उसको वो उड़ा देता है। द बर्ड ट्राई टू हर्ड ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट। अभी क्या होता है, ये जो बर्ड होता है वो ट्राई करता है, हार्डली ट्राई करता है क्योंकि वो इंजर्ड था। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, वो कई बार गिरा, लेकिन बट एट लास्ट फ्लू अवे, मतलब वो फाइनली उड़ चुका था। हाई एंड स्ट्रेट, वो ऊंचाई पे भी गया और स्ट्रेट सीधा सीधा फिर उड़ने लगा, जैसे नॉर्मल बर्ड्स फ्लाइंग करते हैं बिल्कुल वैसे। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कज़िन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द barn of the deserted vineyards where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapes, vines and small trees and threw me the run away. अभी क्या होता है कि अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कज़िन मुराद, वैसे अर्ली मॉर्निंग के 2 weeks से कज़िन मुराद और मैं मतलब एराम, हम दोनों एवरी मॉर्निंग पे हॉर्स राइडिंग करने के लिए चले जाते थे। मतलब द हॉर्स आउट ऑफ द बान से निकालते थे, और बान कहाँ पे था, तो डेजर्टेड वाइन यार्ड पे। तो ये आपको याद रखना है कि जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे 2 week की, तो उस टाइम हॉर्स कहाँ पे था, तो वो जो हॉर्स था वो डेजर्टेड वाइन यार्ड पे था। वेर वी वर हाइडिंग इट, जहाँ पे उन्होंने छुपाया था, एंड रोड इट। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन, और हर रोज़ हम ट्राई करते थे, हर रोज़ मेरा टर्न आता था। थोड़ा बहुत मुराद किया करता था, थोड़ा बहुत वो किया करते थे। लिव्ड ओवर ग्रेप्स वाइन्स एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रन अवे, मतलब वो कहाँ कहाँ जाते, तो लिव ओवर ग्रेप्स वाइन्स जो था, मतलब जो ग्रेप्स वाइन्स जो होते हैं वहाँ पे स्मॉल ट्रीज से थ्रू मी, और वहाँ पे मुझे पटक देता है, एंड रन अवे, और वो भाग जाता। इन शॉर्ट, अभी भी जो एराम है उसको हॉर्स राइडिंग ठीक से नहीं आती थी, तो उसकी वजह से उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। नेवरथलेस आई होप इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़िन मुराद रोड, मतलब नेवरथलेस आई होप, मुझे उम्मीद है, इन टाइम टू लर्न राइड, जो हॉर्स है उसको मतलब उसको सीखने का, टू लर्न राइड वे माई कज़िन मुराद रोड, मेरा कज़िन मुराद जो है वो अच्छी तरह से वो हॉर्स राइडिंग कर सकता है, लेकिन मैं अभी तक नहीं कर पा रहा, तो वो मैं सीख रहा हूँ। ऑन वन मॉर्निंग ऑन द वे, बिल्कुल इस तरह की उनकी जर्नी, मतलब चारों ही थी, वो लोग हर रोज़ मॉर्निंग पे जाते। 2 week तक उन्होंने मॉर्निंग पे बार्न यार्ड, जो डेजर्ट वाइन यार्ड था, वहाँ पे जाते और वहाँ से इस हॉर्स को निकालने के बाद दोनों राइडिंग करने के लिए जाते। तो ये 2 week तक चला। फिर एक मॉर्निंग क्या होता है कि 1 morning ऑन द वे
यस। तो वन मॉर्निंग ऑन द वे टू Feswazan's desert vineyard, we run into farmer John Byro, who was on his way to town. अभी एक बार क्या होता है कि जो फेडवेजन्स डेजर्ट, जिसका जो डेजर्ट था, वाइनयार्ड था, मालिक ऑनर जो बोलते हैं वो, जहाँ पे इस हॉर्स को रखा हुआ था, उस जगह की बात कर रही हूँ। तो वी रन इनटू फार्मर जॉन बायरो, उन्होंने वहाँ पे जॉन बायरो को देखा, हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन, और वो कहाँ पे जा रहे थे जॉन बायरो? अपने टाउन जा रहे थे। लेट मी डू द टॉकिंग, और उस टाइम तो क्या था कि अचानक हमारे सामने वो इंसान आ जाए जिससे हम वैसे भी भागते हो, और उस टाइम अगर हम उसको अवॉइड करते हैं तो ये भी गलत होगा। तो मुराद में ये मैच्योरिटी थी, तो मुराद ने बोला कि लेट मी डू टॉकिंग, चलो बात करते हैं। आई हैव अ वे विथ फार्मर, मुझे मेरे पास ये भी ट्रिक है कि मैं फार्मर को कैसे टैकल करना है, कैसे बात करनी है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़िन मुराद सेड टू द फार्मर। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, मेरा कज़िन मुराद सेड टू फार्मर, फार्मर से बोल रहा है। तो फार्मर जो है वो बोल रहा है कि द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। अभी ये जो फार्मर की बात है, मतलब कि ये जॉन बायरो की बात है, तो वैसे ये तो वो तो टैकल ही थे, वो तो हॉर्स को किस तरह से टैकल करना है वो सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। तो उसके बाद क्या होता है, दोनों के बीच में बात होती है। तो गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड ही सेड, मतलब अब कौन बोल रहा है? तो जो जॉन बायरो बोल रहे हैं कि मेरे फ्रेंड के सन गुड मॉर्निंग। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स? वो हॉर्स को एकदम ताक के देख रहा है। वो बोल रहे हैं कि हॉर्स का नाम क्या है? माई हार्ट, माई कज़िन मुराद सेड इन अर्मेनियम। मतलब मेरा कज़िन जो मुराद था वो अर्मेनियम लैंग्वेज में बोल रहा है कि माई हार्ट, ये माई हार्ट पे आपको याद रखना है। वहाँ पे ये नाम क्या था, हॉर्स का नाम उसने क्या रखा था, वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे जो जॉन बायरो पूछते हैं, तब मुराद ने बहुत ही इनोसेंटली आंसर भी दे दिया कि इसका नाम माई हार्ट है। अ लवली नेम, जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा बहुत अच्छा नाम है फॉर अ लवली हॉर्स, और हॉर्स भी बहुत अच्छा है। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो। वैसे अब देखो, सिर्फ जो ऑनर होता है वो अपने हॉर्स को देखते ही पता चलता है कि ये किसका हॉर्स है। तो ये अपने हॉर्स को वो पहचान जाता है। तो वो बोल रहा है, मिस जो जॉन बायरो है वो बोल रहे हैं कि आई कुड स्वेयर, अगर मैं सौगंध भी ले लेता, इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो, बहुत वीक पहले मेरा हॉर्स भी चोरी हो गया है, और मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि ये मेरा ही हॉर्स है। मे आई लुक इन टू द माउथ, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं उसके मुंह पे देख सकता हूँ, मुंह के अंदर देख सकता हूँ? तो मुराद ने फिर से इनोसेंटली आंसर दे दिया कि यस ऑफ कोर्स। द फार्मर लुक इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, और जो फार्मर था यानी कि जॉन बायरो थे, उन्होंने हॉर्स के मुंह में देखा। टूथ फॉर टूथ ही से, उन्होंने हर एक दांत को देखा। आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स, उन्होंने कह दिया कि मैं सौगंध खा के बोलता हूँ कि ये मेरा ही हॉर्स है। इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, अगर आपके पेरेंट्स को मैं नहीं जानता तो मैं श्योरिटी से बोल देता कि ये हॉर्स मेरा है। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि वो जो जॉन बायरो है उसको पता चल जाता है कि ये हॉर्स उसका ही है, लेकिन एक शर्म होती है, एक रिलेशन होता है। तो खुसरो को, अंकल खुसरो जो है और उनकी जो वाइफ है, उसको बहुत रिस्पेक्ट करते थे जॉन बायरो। तो उसको मानने की वजह से या फिर उसके साथ रिलेशन की वजह से वो इतना श्योर कह सकते हैं कि उनका लड़का ये गलत काम नहीं कर सकता, मतलब स्टोलन नहीं कर सकता। तो उसकी वजह से उन्होंने बोला कि आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, इट इज़ माई हॉर्स, मगर मतलब मैं स्वेर से बोल सकता हूँ कि ये मेरा ही हॉर्स है, लेकिन अगर आप
मेरे फ्रेंड के सन नहीं होते तो। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आपकी जो फैमिली है उसकी जो फेम है, जो कीर्ति है, जिसको ऑनेस्टी के नाम से जाना जाता है कि बहुत ही आप ऑनेस्ट होते हो, इज़ एज वेल नोन टू मी। तो वो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। उस दौरान जॉन बायरो जो थे उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया, येट द हॉर्स इज ट्वीन ऑफ माई हॉर्स। हो सकता है कि आपके हॉर्स की जैसा मेरा भी हॉर्स हो या फिर मेरे हॉर्स की जैसा आपका हो। तो द हॉर्स इज ट्वीन ऑफ माई हॉर्स हो सकता है, क्योंकि अब तो वो बोल भी नहीं सकते कि मेरे हॉर्स की चोरी तुमने की है, क्योंकि उनके फ्रेंड का सन था और फ्रेंड जो था बहुत ही ऑनेस्ट था, तो ऑब्वियस उसके बच्चे ऑनेस्ट ही होंगे, तो वो उस पर ब्लेम नहीं लगा सकता है। ठीक है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। अब ये जो सस्पिशियस जो था वैसे वो बिलीव कर चुके थे हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, और ये बोलने के बाद वो वहाँ से निकल जाते। तो उस दौरान जॉन बायरो भी बोल रहे गुड डे माई कज़िन मोराद सेड। मेरा कज़िन मोराद ने भी बोला कि जॉन बायरो गुड डे। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू द जॉन बायरोज वाइन यार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। अभी क्या होता है कि जो जॉन बायरो है वो अर्ली मॉर्निंग जब होती है तब की बात कर रही हूँ कि अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड। अर्ली मॉर्निंग पे क्या हुआ कि ये दोनों ने, ये जो हॉर्स था जॉन बायरो का, वो जॉन बायरो की जो वाइन यार्ड है वहाँ पे वो रख के आए, वहाँ पे जो बांध था वहाँ पे। द डॉग्स फॉलो अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। अभी क्या होता है कि हॉर्स जब चोरी या कोई चोरी का माल इस तरह का कोई चोरी करता है तो डॉगी को उनकी जो सिक्स सेंस पावर होती है बहुत ही पावरफुल होती है, तो वो अननोन पर्सन को वैसे भी भौंकते हैं। लेकिन द डॉग फॉलो अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। जो डॉग थे इसको कुछ साउंड किए बिना ही उसके आगे पीछे घूम रहे थे जब ये हॉर्स को जॉन बायरो की वाइनयार्ड पे रखने आए तब। दे वुड एट समबडीज एल्स ही सेड। उन्होंने बताया कि आई हैव अ वे विद डॉग। मोराद ने बोला कि तुम चिंता मत करो, मतलब इन शॉर्ट वो कहना चाहते हैं कि वो डॉग को भी टैकल करना जानते हैं। इन शॉर्ट जॉन बायरो जो मुराद है वो सिर्फ एक इंसान को टैकल नहीं कर पा रहा है, वो मान लो कि कोई फार्मर है या फिर हॉर्स है या मतलब जनरली जो एनिमल्स होते हैं उसको किस तरह से टैकल करना होता है वो बहुत अच्छी तरीके से जानता था। तो वो जो एराम है उसको बोल रहा है कि आई हैव अ वे विद डॉग्स को भी मैं टैकल कर सकता हूँ। माई कज़िन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स। और मेरा जो कज़िन मुराद है वो अपने आर्म्स को हॉर्स के अराउंड रखता है। प्रेस हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, पेट इट। और वो पेट करता है उसके जो नोज़ होती है उसको प्रेस करता है। एंड हॉर्स नोज़ को मतलब दोनों एक दूसरे की जो नोज़ है उस पर वो पैट करते हैं। देन वी वेंट अवे, और उसके बाद हमें जाना चाहिए, मतलब वो निकल गए। That afternoon, John Byro came to the horse in his story and showed my mother the horse that he had been stolen and returned. जो आफ्टरनून का टाइम था तब जॉन बायरो मेरे घर पे आए, वो भी विथ हिज सॉरी यानी जो हॉर्स कार्ट होता है उसको लेके। एंड शो माई मदर, और मेरी मॉम को बताया कि ये मेरा हॉर्स है जो चोरी हो गया था, अब वो रिटर्न हो चुका है। आई डोंट नो व्हाट टू थिंक। मुझे जो ही सेड मतलब कि उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या सोचा होगा मैं नहीं जानता, लेकिन द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर। लेकिन जो हॉर्स है बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है। बेटर टेम्पर टू, और बेटर टेम्पर भी हो चुका है। कहने का मतलब क्या है कि जो जॉन मुराद था वो वे जानता था कैसे हॉर्स को टैकल करना है, तो उसका जो टेम्पर है मतलब वो उसको नॉर्मल कर दिया था, जो बात बात पे गुस्सा कर देता था। और दूसरी बात है कि उसको बहुत ही खिलाया पिलाया, ऐसी जगह पे उसे रखा कि जहाँ पे उसको वो जो अल्फ़ा जो ग्रास होती है वो उसको रेगुलरली मिल पाए,
तो वो अच्छी तरीके से उसको खुराक मिलने की वजह से वो स्ट्रांग भी हो चुका था। तो ये जो बायरो है वो बता रहे हैं कि द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, पहले जो था उससे बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है मेरा हॉर्स, एंड बेटर टेम्पर, अभी तो बहुत ही अच्छा टेम्पर हो चुका है उसका। आई थैंक गॉड, वो गॉड को थैंक बोल रहा है। माई अंकल खुशरो हु वॉज इन द पार्लर, और मेरे अंकल खुशरो थे वो पार्लर पे बैठे थे। पार्लर मतलब यहाँ पे वो जो गल्ला वगैरह होता है उसकी बात नहीं कर रही, ये पार्लर यानी सिटिंग रूम है। तो वो सिटिंग रूम पे बैठे हुए थे। बिकम इरिटेटेड एंड शाउटेड, और वो थोड़े इरिटेट हो जाते हैं और फिर से शाउट करते हैं, क्वाइट मैन क्वाइट, बंद हो जाओ, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटन, आपका हॉर्स मिल गया ना, पे नो अटेंशन टू इट। फिर से वही लाइन उनकी जो थी वही उन्होंने दोहराई। शॉर्ट में ये यहाँ पे जो पूरा यूनिट है आपको समझ में आ चुका होगा। कहने का मतलब क्या है कि पूरा जो चैप्टर है उसमें जॉन बायरो का लास्ट कैरेक्टर है, लेकिन शॉर्ट में मैं बता दूँ तो एराम और मुराद है, दोनों को हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद थी। और जब हॉर्स राइडिंग वो करना चाहते थे तो उस दौरान मुराद ने 1 महीने से हॉर्स को चुरा के रखा हुआ था, लेकिन एराम को उसे बताया नहीं था। एराम भी खुश हो जाता है उसके साथ हॉर्स राइडिंग करने के लिए, वो ऑफ़र करता है तो एराम भी तैयार हो जाता है। वो सब करने के बाद एक बार तो क्या हो जाता है कि अकेला जो अब एराम जो है वो हॉर्स राइडिंग करता है, तो हॉर्स राइडिंग करते टाइम अचानक से उसको ये हॉर्स से नीचे फेंक देता है और हॉर्स बहुत दूर चला जाता है। थोड़े टाइम के बाद वो वापस मिलता है, फिर उसको बांध में रखा जाता है, बांध के और वहाँ पे वो उसको खिलाया पिलाया जाता है, मतलब उसकी अच्छी ट्रीटमेंट की जाती है। तो ये रेगुलरली चलता रहता है। एक दिन जॉन बायरो है वो खुशरो के यानी कि एराम के घर पे जाते हैं और अपने स्टोलन हॉर्स के बारे में बताते हैं। तो ये सारी बात सुनने के बाद एराम को पता चल जाता है कि ये हॉर्स चुराया हुआ है और वो भी 1 मंथ से। तो वो ये सारी बातें मुराद को बताता है। मुराद सोचता है कि हाँ मैंने चोरी 1 महीने से की है, लेकिन अब मुझे उसको वापस देना है। तो अभी एराम क्या है कि बहुत ही पॉसेसिव हो चुका है हॉर्स को लेके, तो उसने बोला कि नहीं मुझे अभी 1 ईयर तक नहीं, मुझे अभी हॉर्स राइडिंग सीखनी है, जब तक मैं सीख न लूँ तब तक ये वापस मत करना। तो मुराद बोल रहा है कि तुम्हें ये सीखने के लिए 1 ईयर हो जाएगा, तो 1 ईयर तक हम इसको नहीं रख सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ रख सकते हैं। तो ये सुनने के बाद दोनों जा रहे थे अपनी जगह पे और मतलब 2 वीक तक उन्होंने प्रैक्टिस की उसके साथ, हॉर्स के साथ। और उस दौरान एक मॉर्निंग पे वो जब जा रहे थे तो जॉन बायरो वहाँ से पास ऑन हो रहे थे और वो टाउन जा रहे थे। जब वहाँ पे जाते जाते ये हॉर्स को देखा तो बायरो को पूछा कि ये हॉर्स का नाम क्या है, तो सॉरी मुराद को पूछा, तो मुराद ने बोला कि हॉर्स का नाम माई हार्ट है। हॉर्स को देखने के बाद जॉन बायरो उनको कंफर्म हो जाते हैं कि ये हॉर्स मेरा है। फिर भी उन्होंने बोला कि उसकी टीथ मैं देख सकता हूँ, मुंह देख सकता हूँ। तो जो मुराद है बोल रहा है कि ठीक है आप देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। और जो मुराद है वो देखने देता है और जॉन बायरो उसके टीथ को ध्यान से देखते तो उनको पूरी 100% श्योरिटी हो जाती है कि यह हॉर्स उनका है। लेकिन वो बोल नहीं सकते थे क्योंकि ये जो जिसके पास ये हॉर्स था उसके पापा ये जॉन बायरो के ख़ास फ्रेंड थे और वो जानते थे कि उनकी जो ऑनेस्टी है बहुत ही फेमस है, मतलब वो कभी गलत काम नहीं कर सकते। तो सीधे सीधे किसी पे ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल वैसे जॉन बायरो ने उसके मुंह पे कुछ नहीं बोला कि आपने मेरे हॉर्स को चुराया है। ये सारी बात होने के बाद उन्होंने बताया कि आप अपनी फैमिली, जो आपकी फैमिली है वो ऑनेस्टी के लिए बहुत फेमस है, ये स्टेटमेंट ज़रूर देते। तो क्या पता यही स्टेटमेंट से मुराद और एराम दोनों जो थे उनके दिमाग या फिर उनकी सोच बदल गई हो और उसकी वजह से उन्होंने दूसरे ही दिन ये जो हॉर्स है उसको जॉन बायरो के घर पे, मतलब उनका जो बान होता है वहाँ पे रख के जाते हैं। उन दौरान तो वहाँ पे कुछ डॉगीज़ होते हैं, घूमते हैं मुराद के आसपास, क्योंकि चोरी की थी उसने। तो वैसे देखने जाए तो वो भौंकते हैं, लेकिन ये जो मुराद है वो डॉगी को भी टैकल करना जानता था। तो कुत्तों ने, मतलब जो डॉगी थे उन्होंने और कुछ किया नहीं, बस ऐसे उसको स्मेलिंग कर रहे थे। और ये करने के बाद दूसरे दिन ये जो जॉन बायरो वो
एराम और मुराद वो वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरे उसी दिन आफ्टरनून पे जॉन बैरो जो थे वो अपने हॉर्स और सैरी दोनों को लेके ये जो उस एराम के घर पे आते हैं और एराम की मॉम को बताते हैं कि देखिए मेरा हॉर्स जो चोरी हो गया था वो वापस मिल गया है। और ये देखने के बाद उन्होंने ये भी बताया कि ये हॉर्स बहुत ही स्ट्रॉन्गर हो गया है। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर एंड बेटर टेम्पर, थैंक गॉड। वो गॉड को थैंक बोल रहे, पता नहीं कि वो चाहते थे कि ये थैंक एराम और मुराद को भी बोल रहे कि उन्होंने बहुत ही जल्दी ये सोच लिया और कि ये चोरी की चीज़ है वो वापस देनी चाहिए। हो सकता है ऐसे हम सोच सकते हैं, तभी उन्होंने बोला कि आई थैंक गॉड। और ये बात सुनने के बाद जो अंकल खुसरो के घर पे वो खड़े थे, तो अंकल खुसरो तो वैसे भी ये सारी बातों से बहुत ही इरिटेट होते थे, तो उन्होंने उनसे बात की और बताया। वैसे वो चिल्लाने लगे, इरिटेट हो गए और शाउटेड होके बोले कि क्वाइट मैन क्वाइट, पे नो अटेंशन। आपका हॉर्स वैसे भी योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, आपको आपका हॉर्स मिल गया है, तो पे नो अटेंशन टू इट। आपको मतलब इतना ध्यान देने की अब ज़रूरत नहीं है। नो हार्म, मतलब कोई हार्म तो वैसे भी हुआ नहीं है। तो ये नॉर्मल स्टेटमेंट उन्होंने वहाँ पे दिया। तो इस तरह की पूरी जो होल स्टोरी है ये इस तरह की है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो थैंक यू सो मच।